एक के बाद एक पार्टी की सीट एडजस्टमेंट होती चली जा रही है मुस्लिम लीग नून से, और अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के हवाले से भी खबर आई है। फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ हैं, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा। फयाजुल हसन चौहान साहब, कहां तक बात पहुंची है? अभी इनिशियल है मुलाकात, या ये अब इन प्रिंसिपल फैसला हो गया है कि नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट की जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, लीडरशिप इसके ऊपर फैसला करेगी और हमारी तरफ से किसी किस्म की कोई कदखल नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, कोई ना मालू की रट है, ना कोई नरगसियत का जरा कोई एटीट्यूड और बिहेवियर है। हम इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के बाद भी पाकिस्तान के मफाद, रियासत के मफाद, मुल्क के मफाद और आवाम के मफाद के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी और हर पॉलिटिकल ग्रुप के साथ बैठने को तैयार है, कोऑर्डिनेशन करने को तैयार। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर हमारी टर्म्स एंड कंडीशन पे, अपनी टर्म्स एंड कंडीशन होती है ना उसामा साहब, पॉलिटिक्स में अगर वो हमारी टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर आएगी और वो फ्लेक्सिबल फील कर किसी पे, तो उनसे भी इत्तेहाद हो सकता है, उनसे भी कोऑर्डिनेशन हो सकती है, उनसे भी सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, इलेक्शन से पहले भी इलेक्शन के बाद में। लेकिन अभी हमें कोई ऐसा फील नहीं हो रहा। कराची की सतह पे सपोज, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कराची की सतह पे हमारे महमूद मौलवी साहब अगर सपोज समझते हैं यार हमारी कोई एडजस्टमेंट लोकल लेवल पे पीपल्स पार्टी से हो सकती है, या एमपीएम से हो सकती है, या डीडीए से हो सकती है, तो ये वो अपना मशवरा करके पार्टी की लीडरशिप के साथ कर सकते हैं। लेकिन ये तो मौका और मुनासिबत की बात है ना, रिक्वायरमेंट की बात है। तो ये नून लीग के साथ अगर इत्तेहाद है तो उसमें क्या चीजें तय होंगी आपकी नजर, जो है ना कि आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस? तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिन पर वो किसी भी जमात के साथ जाएगी? देखिए, इलेक्शन से पहले जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो सीट्स होती हैं, ठीक है, और कुछ मैनिफेस्टो होता है कि अगर कोई स्पेसिफिक मैनिफेस्टो या स्पेसिफिक कोई अपना एजेंडा या अपना जो मोटो, अगर उसको मनवाने के लिए आप किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जनाब डिमांड करते हैं कि आप अगर हमारे साथ इस 3, 4, 5, 6 इश्यूज पे या मैनिफेस्टो पे या चार्टर ऑफ डिमांड पे बैठते हैं, तो हम आपके साथ सीट एडजस्टमेंट के इत्तेहाद करने को तैयार है। इलेक्शन के बाद जब आपकी सीट्स अपनी अपनी सीट्स होती हैं, किसी की ज्यादा या किसी की कम, उस वक्त सीट एडजस्टमेंट होती है या कोऑर्डिनेशन होती है कि आपने हुकूमत बनानी है, और हुकूमत बनाने में आपने अपना अपना जो वजन होता है उसके मुताबिक चीजें तय करनी होती है कि किसका कितना कैबिनेट के अंदर हिस्सा है, वजारतों में हिस्सा है और ओहदों में हिस्सा है। वो इलेक्शन के बाद इलेक्शन रिजल्ट को देखकर हर पॉलिटिकल पार्टी करती है। तो अब तो इलेक्शन से पहले क्या है, उसमें सीट एडजस्टमेंट होगी, कौमी और सूबाई लेवल की सीट्स है कि कहाँ पे किसका कैंडिडेट मजबूत है, हालात व वाक़यात क्या है, इकट्ठे मिलकर इलेक्शन के दोनों को फायदा हो सकता है, तो इसी तरह दो पॉलिटिकल पार्टी सोच के जो है वो एडजस्टमेंट ये बात कर सकती है। चौहान साहब, आपका वोट बैंक अपने हल्के में होगा, आप साबिक सूबाई वजीर भी रहे, आपको आपकी पार्टी कहे कि जी नून लीग को सपोर्ट करना है आपके हल्के में, आप बैठ जाएं, यहाँ से सीट एडजस्टमेंट नून लीग के साथ हो गई है, अब आप उसके लिए निकलेंगे, उसके लिए लोगों को जाकर कन्विंस करेंगे कि जी हमारी सीट एडजस्टमेंट है, आप मुझे नहीं इस कैंडिडेट को, ये नून लीग का कैंडिडेट, इसको वोट डालें, ये मुश्किल नहीं होता? देखिए, बात ये है, ये तो बड़ी छोटी सी चीज है। हम तो पिछले 1.5 साल जान भी रहे थे कि हम एंटी पाकिस्तान और एंटी रियासत जनाब एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व हुए हैं, लेकिन पार्टी डिसिप्लिन की खातिर हम तहरीक इंसाफ में हम जनाब पिछले साल अप्रैल से लेके और 9 मई तक हमने झंडा उठाई रखा। कुछ पार्टी डिसिप्लिन के तहत, कुछ आइन के आर्टिकल 62, 63 की ऑब्लिगेशंस थी, कुछ वफा की सूरत थी, तो ये तो बड़ी छोटी सी बात है। देखिए, जब आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ चल रहे होते हैं और आपकी एक कमिटमेंट होती है, तो फिर अगर ऐसी कोई चीज हो जाती है तो फिर ओबे करना पड़ता है। हमारे लिए कोई इशू नहीं है। अगर एडजस्टमेंट हो जाती है, मेरी सीट तो मुझे मिल जाती है, ऊपर नून लीग को मिल जाती है, वेल एंड गुड। अगर वो कहते हैं नहीं, नीचे वाली सीट पे भी नून लीग किया तो बिस्मिल्लाह। ठीक, तो लोग तो सवाल तो पूछेंगे कि जी महंगाई हुई, ये 16 महीने की गवर्नमेंट तो अच्छी नहीं रही, तो फिर आपको उनके जवाब देने पड़ेंगे, जबकि आप उस पार्टी के तो है नहीं। हाँ, बाकी 3.5 साल तो जो है 21 तोपों की सलामी पाकिस्तान की आवाम को मिलती रही है। बाकी 3.5 सालों में तो जनाब लोगों को मुर्गे मुसल्लम जनाब मीनारे पाकिस्तान से और बादशाही मस्जिद के मीनारों से उछल उछल के लोगों के मुंह में गिरते रहे हैं। बाकी 3.5 साल साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वजीर आजम के दौर के अंदर जनाब खेतों से जनाब सोना उगला करता था। बाकी तो जनाब पहले 3.5 साल तहरीक इंसाफ की हुकूमत में हम जब घरों में जाते थे तो हमें हार पहनाए जाते थे अपने बीवी बच्चों और अपने रिश्तेदारों की तरफ से।
20 और 21 के अंदर उसामा साहब हम अपने घरों में नहीं जा सकते थे, अपने रिश्तेदारों और अपने बहन भाइयों के घरों में नहीं जा सकते थे। लोग इतनी बदवाएं देते थे साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ को, साबिक वज़ीर आज़म को और हम सारों को और हमारी हुकूमत, तो उसका हिसाब किताब कौन देगा? सर उस हिसाब से तो वो और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद तो 2-3 गुना हो गई महंगाई। और नहीं, इस वक्त पाकिस्तान की तामीर, तरक्की और पाकिस्तान के सर्वाइवल का इशू है, और पाकिस्तान को एक फितना के जरिए से जिस अंदाज से डिस्टेबलाइज किया गया है पिछले 1.5 सालों में, इस वक्त उसकी जंग है पाकिस्तान के सर्वाइवल की, पाकिस्तान की बका की। आप इस वक्त वक्ती तौर पे कहें ना महंगाई महंगाई महंगाई, तो मैं जाती तौर पे आप पूरा 1 घंटे का प्रोग्राम मेरे से 32-35 मिनट क्या कर लें, मैं आपको बता दूंगा कि महंगाई के जिम्मेदार जो है वो होली सोली साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ, हमारी हुकूमत जो 3.5 साल की थी, और ये जो 1.5 साल तहरीक फसाद फिल अर्ज चली, इसी की वजह से IMF और जनाब बाकी सारे टूल्स को इस्तेमाल करके और दिवालिया की रट लगा के पाकिस्तान को महंगाई की दलदल में जाना पिछले 16 महीनों में वो धकेला गया। आवाम को महंगाई, रुसवाई और जगहसाई और सियासी और माशी बेहयाई के चुंगल में डाला गया। उसमें 100% कसूरवार, यानी आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ के बानी से नागदार उन्होंने बहुत बेहतर ये ऑप्शन है और बहुत अच्छा उन्होंने मुल्क को संभाला। नहीं, आप बताएं ना, 80% आपने कर्जे ले लिए 3.5 सालों में उसामा भाई। चलो पब्लिक के हवाले से, पब्लिक बेचारी जनाब उनको अपने पेट पूजा की और अपने उसकी चीजों की पड़ी होती है। हमने अगर इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो वो हमने कोई खुले लाइन में डालने के लिए तो नहीं पढ़ी ना। अगर FSC के अंदर, BSc के अंदर और MSc के अंदर उसकी सूझबूझ के लिए होती है ना। आप माशाल्लाह एंकर है, आपकी इत्तला के लिए है। आज जिस शौकत तरीन साहब ने सियासत और PTI और सेनेट की सीट छोड़ने का ऐलान किया है, उनकी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस है उमर अयूब साहब के साथ बैठ के आज से कोई 10 महीने पहले की, कि हमने अपने 3.5 सालों में टोटल पाकिस्तान के ऊपर जो कर्जा है उसका 80% कर्जा हमने 3.5 सालों में लिया है। और खुदा के बंदो मुल्क तबाह कर दिया, मुल्क दिवालिया कर दिया। आप कहते हैं कि चौहान साहब आप दुरुस्त कह रहे हैं, और उतना ही 16 महीने में ले लिया गया, शायद उससे ज्यादा ही, 3.5 साल की निस्बत। किसी बंदे को आप हीरोइन का और नशे का आदी कर देते हैं तो उसका जिंदा रखने के लिए फिर उसको नशा देना पड़ता है। उसामा भाई, फिर तो सर आप सपोर्ट करेंगे इलेक्शन कमीशन अगर बल्ले का निशान ले लेता है? 80% कर्जा ले लिया, जी हजारों अरब रुपए का, तो आगे जब आप मुल्क चलाना है और आप IMF के साथ मुआहिदा जान के तोड़ के गए यहूदी लॉबी के एजेंडे के तहत कि आप मुआहिदा तोड़ेंगे और फिर IMF अपनी उंगली पे नचा के शहबाज शरीफ की हुकूमत को और PDM की हुकूमत को टैक्सेस लगवाएगी और सब्सिडीज खत्म करवाएगी, और फिर 1.5 साल तक IMF कर्ज किस्त भी नहीं देगी। ये पूरा एजेंडा था। तो फिर दिवालिये के साथ आप रट लगाएंगे, फयाज चौहान से लेके अपने हर तर्जुमान को इस ड्यूटी पे लगाएंगे कि सुबह दोपहर शाम आप कहें कि दिवालिया हो गया, दिवालिया हो गया, दिवालिया हो गया। उस दिवालिये की रट की वजह से पाकिस्तान का 100% डॉलर अकाउंट होल्डर, यानी मैं अगर सर सही समझ सका हूं तो फिर सर चौहान साहब 2013 से 2018 वो आइडियल था। इसहाक डार साहब पाकिस्तान की तारीख के बेस्ट वजीर खजाना रहे हैं। फिर 2013 से 18 तो फिर उसी को तो नून लीग कह रही है कि बेहतरीन कारकर्दगी थी। लगे हुए, मक्खन टू गड्ढल लगे हुए, मैं आइडियल की भी बात ही नहीं कर रहा। मैं तो सिंपल कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ। आइडियल तो कोई भी चीज नहीं थी, लेकिन इतनी चीज हमने सीख ली और हमें सीखनी चाहिए कि पाकिस्तान जो इस वक्त इस खुले लाइन पे इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, सोशली, मॉरली लगा हुआ है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि 5 साल हुकूमत करने दो। आज अगर यही साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ को एज वजीर आजम ना उतारा जाता तो यकीन जाने आज तहरीक इंसाफ एक वोट लेने के काबिल पाकिस्तान में ना होती। इसी तरीके से आप क्यों नवाज शरीफ साहब आपने उतारा? मैं ये समझ पाकिस्तान के अंदर 5 साल के लिए हुकूमत जिसको मैंडेट मिले, यानी वहां भी तहरीक इंसाफ ने बहुत बड़ी गलती की। वो पनामा सारा केस, उसमें पीपल्स पार्टी भी खैर शामिल थी, उस वक्त सपोर्ट कर रहे थे उस केस को। वो ना करते तो आज आपके ख्याल से वो बहुत बड़ी गलती थी उस वक्त। वो एंड में डोगलों से मिट्टी झाड़ने की थी। सारे के सारा जनरल फैज साहब का और साकिब नसार साहब का और साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ का जनरल कमाल का, यानी ये ज्यादती हुई उस वक्त दौर में मियां नवाज शरीफ साहब के साथ, आप समझते हैं? और आप क्यों नहीं, आप मुझे ये बताएं जिस बुनियाद पर आप कहते हैं जनाब के टैक्स, जनाब प्रॉपर्टी की कीमत ऊपर नीचे की, कम ज्यादा की, अफला की, मैं दावे से कहता हूं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ समेत पाकिस्तान का हर पॉलिटिशियन, हर शहरी
वो जब FBR की या इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराता है तो वो इस तरह की छोटी मोटी मारामारी तो करता है, लेकिन आप उसके ऊपर किसी का कैरियर जनाब तो आप बात करते हैं। चौहान साहब आपका ये कहना बड़ा सर्टिफिकेट है मेरा ख्याल है मियां साहब के लिए, और वो खुश होंगे कि असल में अब फयाजुल चौहान साहब ने कह दिया कि उनके साथ ज्यादती और जुल्म हुआ था। आखिरी सवाल चौहान साहब, आपके लिए बड़ी खुशखबरी होगी कि अगर इलेक्शन कमीशन कह देता है, अभी चांस ये नजर आ रहा है कि बल्ले का निशान नहीं होगा तहरीक इंसाफ के पास 12 तारीख को, तो आप समझते उसामा भाई वो हो भी तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, ये गलतफहमी है, ये सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर सिलसिला फैजिया के वो जो परवरदा लोग हैं ना, नहीं आपके सर जाती राय में जानना चाह रहा हूं, आप समझते हैं हो या ना हो, आपके ख्याल से होना चाहिए या नहीं? ऐसी बात नहीं है, हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, हम अल्लाह पाक के करम से अपने मोहल्ले और अपने हल्के और अपने शहरों के अंदर मौजूद हैं, जीत हार अल्लाह के हाथ में है। सही, लेकिन यहाँ पर बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।